गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 जिलों के लिए नई टीम का ऐलान किया, लेकिन सवाल सिर्फ इन नियुक्तियों का नहीं है। सवाल उस टाइम बम का है जो 15 अप्रैल की तारीख पर सेट है। क्या राजस्थान में 15 अप्रैल को गांव की सरकार चुनी जाएगी या फिर ओबीसी आरक्षण और कानूनी पेचों की भूल भुलैया में ये चुनाव कहीं खो जाएंगे? आज इस वीडियो में हम ना पक्ष की बात करेंगे और ना ही विपक्ष की। हम बात करेंगे उस सस्पेंस की जो 42 लाख वोटरों की किस्मत से जुड़ा हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जो सूची जारी की है उसमें जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। जोधपुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, वहां संगठन को नया चेहरा देना कई कयासों को जन्म दे रहा है। वहीं ब्यावर और डीडवाना जैसे नए जिलों में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। राजनीतिक जानकार इसे 2 नजरिए से देख रहे हैं। क्या ये नियुक्तियां चुनाव की पक्की तैयारी का संकेत है या फिर ये संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष को थामने की एक कोशिश है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। डोटासरा ने स्थानीय विधायकों की राय को तवज्जो देकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बैलेंस चुनाव के मैदान में कितना टिकेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अब बात उस पहेली की जिसने सरकार और विपक्ष दोनों को उलझा के रखा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न होने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक चुनावी बिगुल बजा नहीं है। वजह बताई जा रही है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट का ना मिलना। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी चिंता जता दी है, लेकिन सरकार का रुख अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जानकार मानते हैं कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट या पुनर्विचार याचिका तक पहुंचा तो ये तारीख आगे खिसक सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोटासरा की ये जल्दबाजी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है? इस बार के पंचायत चुनाव में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2 बच्चों की बाध्यता खत्म होना, इसे एक फैसले ने राजस्थान के 42 लाख मतदाताओं के बीच उम्मीदवारों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जिसकी कल्पना शायद पहले नहीं की गई थी। 41 जिला परिषदें और 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, तैयारी का स्तर बहुत बड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास समय कम है और संसाधनों की चुनौती बड़ी। क्या प्रशासन इतने कम समय में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव करवा पाएगा या फिर उम्मीदवारों की भीड़ व्यवस्था के लिए सिरदर्द साबित होगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बीजेपी जहां अपनी रणनीतियों को शांत रहकर धार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस नियुक्तियों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे का असली केंद्र ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट है। यदि रिपोर्ट समय पर आती है तो चुनाव होंगे, और यदि नहीं तो राजस्थान की राजनीति एक नए कानूनी विवाद की ओर बढ़ जाएगी। डोटासरा की मिडनाइट लिस्ट ने कार्यकर्ताओं में तो जान फूंक दी है, लेकिन क्या ये जोश पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा? क्या सरकार वाकई में 15 अप्रैल की डेडलाइन को गंभीरता से ले रही है? सस्पेंस गहरा है और क्लाइमेक्स का इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा है। तारीखें आती जाती रहेंगी, सूचियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र की इस सबसे निचली और मजबूत इकाई पंचायत का भविष्य क्या होगा, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या 15 अप्रैल को राजस्थान में चुनाव मुमकिन है? क्या डोटासरा की ये नई टीम कांग्रेस को बढ़त दिला पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।